हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान एजुकेशन आरबीएल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है कि हम इस समय हिंदी साहित्य क्लास चला रहे हैं और ये हमारी लगातार 9वीं क्लास है दोस्तों। ठीक है, इसके पहले हमने 8 क्लासें चला दी हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट हो जाइएगा, वहाँ पर आपको हिंदी साहित्य के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहीं पर हमें एक क्रम से आपको वीडियो भी मिल जाएंगे, आप उन्हें जा करके देख सकते हैं। क्योंकि आजकल आपको पता है कि साहित्य से क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, इसलिए हमने साहित्य को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। निबंध के बारे में देखते हैं। देखिए, इसके पहले हमने उपन्यास, कहानी, ठीक है, बहुत सी चीज़ें हमने देख ली हैं। नाटक हो गया, एकांकी हो गया, हर एक चीज़ के बारे में देखा है। तो आज हम बात करने वाले हैं निबंध के बारे में। तो निबंध क्या है दोस्तों? ठीक है, तो निबंध क्या है आपको बता दें। निबंध गद्य रचना को कहते हैं। क्या दोस्तों? गद्य रचना को कहते हैं। आपको बता दें कि जो चीज़ गद्य और पद्य में लिखी आती है उसको हम चंपू शैली कहते हैं। ठीक है, मगर जो गद्य में लिखा आता है, ठीक, तो गद्य क्या है कि निबंध गद्य रचना को कहते हैं जिसमें किसी विषय का वर्णन किया गया हो। ठीक है, किसी विषय का वर्णन किया होगा, वही क्या है, गद्य रचना में निबंध होते हैं। ठीक है, अब देख सकते हैं कि निबंध के माध्यम से लेखक उस विषय के बारे में अपने विचारों और भावों को बड़े प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करने की कोशिश करता है। ठीक, तो याद रख लेंगे निबंध क्या है, गद्य रचना है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, जिसके माध्यम से क्या होता है कि जो लेखक होता है उस विषय के बारे में अपने विचारों और भावों को बड़े प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करने की कोशिश करता है दोस्तों। ठीक, तो देखिए यहाँ तक तो हो गया। अब आगे देखते हैं कि इनके जनक कौन है। देखिए, यूरोप में निबंध साहित्य के जनक कौन मानते हैं? तो फ्रेंच के वैज्ञानिक है, यानी फ्रेंच के विद्वान है, सॉरी दोस्तों। ठीक है, तो फ्रेंच के कौन से विद्वान है? उनका नाम है मानतेन। ठीक है, तो वो क्या है, यूरोप में निबंध साहित्य के जनक माने जाते हैं। कौन? तो विद्वान मानतेन को। ठीक, और वहीं अगर हम बात कर ले अंग्रेजी साहित्य का दोस्तों, अंग्रेजी साहित्य का प्रथम निबंधकार किसको माना था दोस्तों? तो लॉर्ड बेकन को। किसको दोस्तों? लॉर्ड बेकन को अंग्रेजी साहित्य का प्रथम निबंधकार माना जाता है। ठीक, अब देखिए बात करते हैं हम हिंदी की, क्योंकि हमें हिंदी पढ़ना है, हिंदी के बारे में जानना है। तो हिंदी का कौन होगा दोस्तों? तो आपको पता होगा, ठीक है, कि हिंदी साहित्य में निबंध का जनक दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है, क्योंकि इन्हें ही सबसे ज्यादा मत प्राप्त हैं। ठीक है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। और जिनके गुरु कौन है? शिव प्रसाद सितारे हिंद। कौन है गुरु? तो किसके गुरु हैं? तो शिव प्रसाद सितारे हिंद किसके गुरु हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के गुरु हैं। कौन? शिव प्रसाद सितारे हिंद। और भारतेंदु हरिश्चंद्र क्या है दोस्तों? आधुनिक हिंदी साहित्य के क्या है, जनक भी हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। चलिए अब देखते हैं हिंदी के प्रथम निबंध कौन से है। देखिए, हिंदी के अगर हम प्रथम निबंध की बात करते हैं दोस्तों, तो राजा भोज का सपना 1839 में लिखा गया। किसके द्वारा? शिव प्रसाद सितारे हिंद। कौन है ये? यही तो हरिश्चंद्र जी के क्या हैं, आप समझ सकते हैं, गुरु हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन आएगा कि गणपति चंद्र द्वारा किसे हिंदी साहित्य का प्रथम निबंध माना गया? तो राजा भोज का सपना कह देना। किसने माना है? तो गणपति चंद्र गुप्त द्वारा। ठीक है, ठीक, किसकी रचना है ये, किसका निबंध है? तो 1839 में लिखा गया है शिव प्रसाद सितारे हिंद के द्वारा। ठीक है, और वहीं बात करते हैं कि सुरासुर निर्णय को किसने माना है? तो विश्वनाथ MA के द्वारा किसको पहला निबंध माना गया है? तो सुरासुर निर्णय को किसके द्वारा लिखा गया था? 1840 में किसके द्वारा लिखा गया है? सदा सुखलाल द्वारा। ठीक, तो याद रखेंगे। ठीक, तो याद कर लेंगे, ये हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक, अगर हिंदी का प्रबंध निबंध पूछते, पहला निबंध पूछते हैं, तो दोस्तों आपको राजा भोज का सपना बता देना है। अगर पूछ लें कि किसके द्वारा, विश्वनाथ के द्वारा कौन सा है, तो आपको सुरासुर निर्णय बताना है, जो कि सदा सुखलाल जी का है दोस्तों। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर क्या हमने निबंध देखा, मगर निबंधकार में भी थोड़ा सा क्या है, बहुमत है दोस्तों। ठीक है, मतभेद है। ठीक है, मतभेद है। जैसे कि हिंदी का प्रथम निबंधकार पूछ ले, देखिए वैसे आपको मतलब कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को बता देना है। देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र को बहुत से लोगों ने स्वीकार किया, और जो मेन है दोस्तों उसमें क्या है, रामचंद्र शुक्ल ने किसको पहला निबंधकार माना है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। और देखिए, जो बालकृष्ण भट्ट को भी किसी लोगों ने माना, तो बालकृष्ण भट्ट को किसने माना है कि ये हिंदी के प्रथम निबंधकार है? तो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने दोस्तों बालकृष्ण भट्ट को पहला हिंदी का निबंधकार माना है। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। चलिए कुछ प्रमुख बिंदु देख लेते 2-3। ठीक है, अब देखिए प्रथम हिंदी निबंध के प्रारंभिक एवं
अनपढ़ रूप को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या बोला है, गद्य प्रबंध। जो हिंदी निबंध के प्रारंभिक एवं अनपढ़ रूप को क्या बोला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या बोला है, गद्य प्रबंध कहा है। वही बात कर ले कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को क्या बोला है, बातों का संग्रह। दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को कौन सी संज्ञा दी, तो क्या बोला है, उसे बातों का संग्रह है। चलिए अब देखते हैं दोस्तों कुछ निबंधकार हैं और उनके कुछ निबंध दोस्तों, ठीक। तो इम्पोर्टेंट है इसलिए हम बात करने वाले हैं। तो चलिए देखिए पहला क्या है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का कौन सा निबंध है, तो क्या है, मारेसी माहिक उठाव और कछुआ धर्म। दोस्तों ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पहले से पूछे जा चुके हैं दोस्तों, तो इसलिए याद रखेंगे, ठीक है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी इंपॉर्टेंट हैं। वही बात कर लें बाल मुकुंद गुप्त की दोस्तों, तो शिव शंभू के चिट्ठे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो शिव शंभू के चिट्ठे किसके हैं, तो बाल मुकुंद गुप्त जी के, ठीक है। और चिट्ठे और खत ये दो इनके निबंध हैं दोस्तों, ठीक। वहीं भारतेंद्र जी की बात कर ले तो पांचवें पैगंबर, ठीक है। गुलाब राय, बाबू गुलाब राय की, इनके क्वेश्चन पूछाते हैं। ठलुआ क्लब, ठीक है। मेरी असफलताएं फिर निराशा क्यों, कुछ उथले कुछ गहरे, मेरे मकान, प्रीति भोज और मेरे निबंध, ये किसके हैं, तो बाबू गुलाब राय जी के हैं दोस्तों, ठीक है। वही हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बात करते हैं तो अशोक के फूल, कुटज, नाखून क्यों बढ़ते हैं, पुनश्च आम फिर बौरा गए। दोस्तों इसमें से कुटज और अशोक के फूल दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए अब चलते हैं रामधारी सिंह दिनकर के बारे में। तो मिट्टी की ओर और रेती के फूल अर्धनारीश्वर, जिसमें अर्धनारीश्वर बहुत बार पूछा गया दोस्तों, तो याद रख लेंगे। और वहीं राम वृक्ष बेनीपुरी की बात करते हैं तो गेहूं और गुलाब और लाल तारा। दोस्तों ये किसके हैं, तो राम वृक्ष बेनीपुरी जी के, ठीक है। चलिए वही देखते हैं यशपाल जी की। तो यशपाल का है चक्कर क्लब, बात बात में मात और 100 परीक्षा, ये तीनों किसके हैं, यशपाल जी के हैं दोस्तों, किसके हैं, यशपाल जी के, याद रखेंगे। चलिए और धर्मवीर भारती की देखते हैं तो ठेले पर हिमालय, पश्यंती, कहनी अनकहनी, ये किसकी निबंध है दोस्तों, तो धर्मवीर भारती की। और वहीं हरिशंकर परसाई की बात करते हैं तो निठल्ले की डायरी, इंपॉर्टेंट दोस्तों पूछा गया है कई बार, ठीक है। भूत के पांव, ठिठुरता गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, ये भी दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ठीक, याद रखेंगे। प्रताप नारायण मिश्र की तरफ चलते हैं तो सोने का डंडा, दान, ईश्वर की मूर्ति, दांत, धोखा, आप, है ना, ठेठ जान, शंका, कब, सबका होली है अथवा होरी, समझौता, समझदार की मौत दोस्तों, ठीक। तो ये किसके हैं, प्रताप नारायण मिश्र जी के। अगर वहीं हम बात करते हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की, तो नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा, भारतीय प्रजा के दुख की दुहाई और ठिठाई पर गवर्नमेंट की कड़ाई, ठीक है। बनारस का बुढ़वा मंगल, दिल्ली दरबार में मित्र मंडली के यार। दोस्तों ये किसके हैं, प्रेमघन जी के हैं, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी के हैं। वहीं बात कर लेते हैं लाला श्रीनिवास दास, जिनका पहला उपन्यास था दोस्तों, ठीक। तो इनके बारे में बात करते हैं तो भारत खंड की समृद्धि और सदाचरण दोस्तों किसके हैं, लाला श्रीनिवास दास जी के, ठीक है। परीक्षा गुरु जो पहला उपन्यास लिखा था इन्होंने, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। तो संपत्ति शास्त्र, रासज्ञ रंजन, लेखांजलि, नाट्य शास्त्र, देखिए नाट्य शास्त्र भरत मुनि के, मगर इन्होंने निबंध लिखा, ठीक। तो याद रखेंगे उपन्यास रहस्य, महाकवि मार्ग का प्रभात वर्णन और म्युनिसिपैलिटी के कारनामे और भाषा और व्याकरण, ये किसके हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के हैं। वहीं हम बाबू श्याम सुंदर दास की बात करते हैं तो साहित्य की विशेषताएं, समाज और साहित्य, कर्तव्य और सभ्यता दोस्तों, ठीक है। और पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की बात करते हैं तो पंचपात्र, पद्म वन, कुछ और कुछ, अतीत, स्मृति और उत्सव, श्रद्धांजलि के दो फूल दोस्तों किसके हैं, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी के, ठीक है। वहीं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की बात करते हैं तो प्रबंध प्रतिमा, प्रबंध प्रतीक्षा, प्रबंध पूर्णिमा, चाबुक और चयन, ये किसके हैं, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के हैं दोस्तों। और देखिए महादेवी वर्मा के देख लेते हैं तो श्रृंखला की कड़ियां, क्षणदा, ठीक है, साहित्यकार की आस्था, संभाषण, भारतीय संस्कृत के स्वर, ये
देवी वर्मा जी के हैं। इनको क्या बोलते हैं? मीरा बोलते हैं ना, आधुनिक युग की मीरा बोलते हैं। चलिए अगला देखते हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी की। तो साहित्य देवता, अमीर इरादे गरीब इरादे दोस्तों। और हरिवंश राय बच्चन जी की क्या है? नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियां। और जैनेन्द्र जी की अगर हम बात कर लेते हैं, प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, काम प्रेम और परिवार, परिप्रेक्ष्य, साहित्य और संस्कृति दोस्तों। ठीक, तो ये है किसके? जैनेन्द्र जी के दोस्तों। ठीक है, अब देखिए कुछ हम निबंध संग्रह देख लेते हैं। क्या निबंध संग्रह देख लेते हैं कुछ। तो पहला है रामदरस मिश्र जी की, कितने बजे हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, बबूल और कैक्टस, घर परिवेश, छोटे छोटे परिवेश दोस्तों। किसके हैं? रामदरस मिश्र जी के। वहीं रामधारी सिंह दिनकर की बात करते हैं तो मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता, वट, पीपल, साहित्य मुखी दोस्तों। और वहीं अज्ञे जी की बात करते हैं तो त्रिशंकु, लिखी कागज कोरे, धार और किनारे, भवंती, ठीक है, और छाया का जंगल, केंद्र और परिधि दोस्तों। ठीक, क्या है? केंद्र और परिधि दोस्तों किसकी है? अज्ञे जी की। चलिए अगला है डॉक्टर रामविलास शर्मा जी की। तो क्या है? प्रगति और परंपरा, साहित्य और संस्कृति, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, भाषा, युग बोध और कविता, विराम चिन्ह और परंपरा का मूल्यांकन दोस्तों। ये सब किसकी हैं? तो आपको पता होना चाहिए डॉक्टर रामविलास शर्मा जी की दोस्तों। ठीक है, अब चलिए देखते हैं हरिशंकर परसाई जी की। तो देखिए पगडंडियों का जमाना, जैसे उनके दिन फिरे, अपनी अपनी बीमारी, विकलांग श्रद्धा का दौर, सुनो भाई साधो, और तब की बात और थी। और वहीं धर्मवीर भारती की बात करते हैं तो ठेले पर हिमालय, कहनी अनकहनी, शब्दिता, मानव मूल्य और साहित्य दोस्तों। तो देखिए इसी प्रकार के वीडियो हम आपके लिए हमेशा लेकर के आते रहते हैं दोस्तों। और देखिए आपको प्लेलिस्ट पे जाना है, ठीक है, वहाँ आपको हिंदी साहित्य के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगा और वहीं पर आपको एक तरीके से वीडियो लगी मिल जाएंगी। उन सबको देखिए और हम अब रेगुलर हम आपके लिए वीडियो लेकर के आते रहेंगे। इसलिए आपको करना क्या है कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, जिससे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। और हम कोशिश करेंगे कि पूरी हिंदी आपके लिए कंप्लीट करा दी जाए दोस्तों। जैसे कि आपके जो लेखपाल और यूपीएसआई या फिर अन्य एग्जाम लगे हुए हैं तो उससे पहले पहले आपका ये सिलेबस कंप्लीट हो जाए दोस्तों। ठीक है, तो चलिए थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। ठीक, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और दोस्तों ठीक है, अपने साथ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करिएगा। और इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं दोस्तों। वहाँ पर आपको इस चीज़ की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।